बीजेपी में इस समय ऐसे हालात है दोस्तों कि कोई किसी की कुर्सी खींचना चाहता है, कोई किसी की। सब कोई जानते हैं कि किस तरह के हालात इस समय मोदी शाह के सामने बने हुए हैं। नरेंद्र मोदी साहब की खुद की कुर्सी पर ग्रहण है, तो वहीं यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर नरेंद्र मोदी साहब को सियासी जीवनदान मिला भी, यानी वो प्रधानमंत्री बने भी रहे, तो उनमें से एक यानी कि गुजरात वाली जोड़ी में से एक को सरकार से बाहर जाना होगा। दोनों एक दूसरे के लिए बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन कुर्सी तो कुर्सी। ऐसे में अगला नंबर कहीं योगी आदित्यनाथ का प्रधानमंत्री के तौर पर ना लग जाए, इसके लिए एक नया दांव चला गया। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे एबीवीपी के कार्यकर्ता कितने ज्यादा मुखर नजर आ रहे हैं। अब इन सब कार्यक्रमों के बीच किस तरह की एक्टिविटी हुई और खुलकर अब नारेबाजी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ की जा रही है। क्या यह नारेबाजी यूं ही हो रही है? नहीं, यह आदेश क्या दिल्ली से आया है? जी हां, कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। लेकिन खबर यह नहीं है, बार बार यह कहा जाता रहा है कि योगी आदित्यनाथ को बहुत लोग पसंद करते हैं, वो दिलदार आदमी है, जहां जाते हैं सीना ठोक कर जाते हैं। हालत यह हो गई है कि योगी आदित्यनाथ को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कहीं एबीवीपी के उस कार्यक्रम में जाने के बाद जबरदस्त तरीके से फजीयत ना हो जाए। आज की बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। इस महीने एक बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहा है और उसकी एक एक तस्वीर आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। क्या योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा तय माना जा रहा है? क्योंकि अब आरएसएस जो है उसके हाथ से भी बाजी खिसकती नजर आ रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, उससे जुड़ा हुआ छात्र संगठन एबीवीपी है। एबीवीपी और बीजेपी के जो मातृ संगठन है उसे आरएसएस कहा जाता है। बीजेपी ने आरएसएस की कभी मानी नहीं, जब से 2019 से 2024 तक मोदी शाह अपने आप को अव्वल समझते रहे। आरएसएस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हार हुई और साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, और अब एबीवीपी में मोर्चा खोल दिया। आरएसएस इस मसले को संभाल नहीं पा रहा है कि कैसे छात्र संगठन एबीवीपी को रोका जाए। पहले सुनिए कैसे किसी और नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। तो जरा सुनिए क्या कह रहे हैं एबीवीपी के कार्यकर्ता। तो देखिए, आपने देखा किस तरीके से सीधे सीधे ये कहा जाने लगा जब जब योगी डरता है। ये कभी आपने सुना नहीं होगा कि कम से कम बीजेपी के अंदर से उठे ये आवाज है, ये बीजेपी की आवाज है। एबीवीपी छात्र संगठन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का नहीं है। अब तक सरकार पर अगर आरोप लगता तो मैं मान लेता कि नाराजगी किसी एक पर्टिकुलर आदमी से होगी, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर खुद एबीवीपी के कार्यकर्ता ये कहने लग जाए कि योगी आदित्यनाथ एक डरपोक आदमी है, वो इतना डरते हैं कि जब जब वो डरते हैं तो अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, और वो भी एबीवीपी के कार्यकर्ता आरोप लगाए, तो समझ लीजिए सिंहासन हिलने जा रहा है। देखिए पहले समाजवादी पार्टी ने क्या लिखा पढ़िए। अखिल भारतीय वीडियो ऑफ पिटाई संगठन के कार्यकर्ता जातिवादी मुख्य के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। इज्जत गवा कर क्या पाया, कूटे गए और खाली खाया, ये अब ये कह रहे हैं। खैर, इन सब के बीच एक विवाद शुरू तो हो ही गया है। अब मैं असली जो चीज कहानी है वो जरा आपको दिखाने जा रहा हूं। कार्यक्रम क्या था? एक कार्यक्रम था एक राष्ट्र एक चुनाव, भाजपा के प्रस्तावित चुनाव सुधार व्यवस्था, जिसको लेकर पार्टी 7 सितंबर को यानी आज राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ में एक विशाल छात्र सम्मेलन का आयोजन करवा रही थी। अब निरस्त हो गया है। यानी आज 7 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में खास तौर पर योगी आदित्यनाथ को पहुंचना था, और जुड़ा हुआ किससे था? ये राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ में छात्रों का ये कार्यक्रम था। विषय रखा गया था एक राष्ट्र एक चुनाव, कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो है वो एक साथ हो, और भी जो है हमारे जैसे कहीं नगर निगम है तो नगर निगम के चुनाव हो, हर जगह के चुनाव एक साथ हो, जिससे पैसा बच सके। जैसे बीजेपी आजकल बहुत पक्षधर होती नजर आ रही है। तो एक देश एक चुनाव वाली बातों को लेकर रखना था। विषय अच्छा था, बढ़िया था, सब कुछ ठीक ठाक था। 7 तारीख की यानी आज की तारीख तय थी। छात्रों का आंदोलन थामने की इसीलिए कोशिश हो रही थी, लेकिन पड़ गया सब कुछ उल्टा। कैसे? सूत्रों के मुताबिक कार्यक्रम निरस्त होने का मुख्य कारण विद्यार्थी परिषद में भरा आक्रोश है। इस कार्यक्रम में सीएम को भी शिरकत करनी थी, जहां विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा विरोध की आशंका जताई जा रही थी और छात्र संघ बहाली का विषय भी उठाया जा सकता था। इस वजह से आयोजन निरस्त कर दिया गया। यानी अपनी फजीयत होने से बचाने के लिए इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया। अब तो क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ? आप तो कहते हैं ना कि ये सब ऐसे ही हैं, वैसे ही हैं, ये तो सपा वाले गुंडे हैं। अब इनको भी कहिए, कह पाएंगे? दरअसल क्या है, योगी घिरे हुए हैं। योगी समझ नहीं पा रहे कि अपनी कुर्सी को बचाए कैसे रखा जाए। आप सोचिए, छात्र संघ यानी एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज होता है,
वो विधानसभा के सामने हंगामा करते हैं, तमाम चीजें देखी। कोई नहीं जाता। कौन जाता है? कांग्रेस के नेता मिलने पहुंचते हैं, जो जिनको लाठीचार्ज में घायल हुए थे, पहुंच जाते हैं, जाके मुलाकात होती है, सब चीजें ठीक है। फिर क्या होता है? फजीयत होती है। लेकिन मौका कौन बांटता है इसमें? केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य एबीवीपी के वो कार्यकर्ता जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, उनसे मिलने पहुंचते हैं। योगी आदित्यनाथ नहीं पहुंचते। आप ये समझिए क्लैश किस स्थिति में है। मैं आपको लगातार ये पहले दिन से बता रहा हूं, ये ऐसी चिंगारी है जो आग में तब्दील हो गई है। एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। बीजेपी में दो फाड़ है, एक आरएसएस वाले गुट के और एक मोदी योगी वाले और मोदी शाह वाले। योगी आदित्यनाथ भी घिरे हुए हैं। एबीवीपी ने जो मोर्चा खोला उसकी वजह से सहमे, अगर समाजवादी पार्टी के छात्र संगठन के होते तो उन्हें कूट दिया जाता और कूट कर इन्हें सिखा दिया जाता, क्योंकि सत्ता का दम यही है। और यही आरोप अब एबीवीपी के कार्यकर्ता, जो बीजेपी का अपना खुद का छात्र संगठन है, उसने लगाया है। उसने बताया कि योगी आदित्यनाथ एक डरपोक व्यक्ति हैं और जब जब वो डरे तब तक उन्होंने पुलिस का सहारा लिया। अब क्या है, कार्यक्रम को पूरे रद्द कर दिया गया। योगी आदित्यनाथ समझ गए फजीयत बहुत जबरदस्त होगी और यह आक्रोश में भी तब्दील हो सकता है। अब देखिए क्या है, दरअसल बाराबंकी का विषय बड़ा होता जा रहा है। जिस तरह से जिले जिले एबीवीपी के छात्र आक्रोशित होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर समय रहते चिंगारी को संभाला नहीं गया तो इसे ज्वालामुखी की तरह धधकने में समय नहीं लगेगा, और धधक चुकी है। आपको लगता है कि धधकने में समय लगेगा? हो चुका है। एबीवीपी के कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर योगी आदित्यनाथ का विरोध नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ। लेकिन ये क्यों कर रहे हैं? आदेश आया है। क्यों केशव प्रसाद मौर्य दौड़े दौड़े पहुंचे, योगी नहीं पहुंचे? क्योंकि आदेश आया था, केशव मिलकर आओ। यही मौका है, कब्जे में लेना है। आरएसएस ने जिस तरीके से मोदी शाह को फंसा लिया योगी आदित्यनाथ के नाम पर, अब यह मौका है कि छात्र संगठन के गुस्से के नाम पर योगी की कुर्सी खींची जाए। मैं बता रहा हूं, फिर भी आप देखिए, सितंबर में एक बहुत बड़ा भूचाल उत्तर प्रदेश में सियासी तौर पर आएगा, जिसमें योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर ग्रहण लगा हुआ है। देखिए, पूरी सरकार इस साहब को बचाने के लिए जरूरत से ज्यादा जहमत उठा रही है। अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि जो सरकारें साहब लोगों पर मेहरबान रही, आश्रित रही है, बचाती रही, उनको बड़े चुनावी संकट से गुजरना पड़ा है। लेकिन मेरा मानना है ये बात सिर्फ अधिकारियों की नहीं है, अधिकारियों के आगे की है। ये लड़ाई अंदर खाने की है, ये लड़ाई है आर या पार की, ये लड़ाई सिंहासन की और ये लड़ाई सत्ता की है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ टकटकी लगाकर सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाकर डिफेंसिव मूड में खेलकर इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब 75 साल के हो जाएंगे नरेंद्र मोदी और उसके उन पर दबाव डालकर उन्हें हटाया जाएगा। और नरेंद्र मोदी और शाह ये जानते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस वक्त तक रहे जब तक नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो ये खतरे से खाली नहीं, क्योंकि शाह के लिए रोड़ा हमेशा रहेंगे। वो अगला नंबर शाह का तो नहीं लगेगा, लगेगा तो योगी का ही, ये वो जानते हैं। तो एक दूसरे की कुर्सी खींची जा रही है। वो कह रहे हैं तुम छोड़ो, मैं आता हूं। वो कह रहे हैं तुम तो तब आओगे जब तुम सियासी तौर पर सक्रिय रहोगे सत्ता में। तो दोनों तरफ से सिर्फ टप्पल चल रही है। नमस्कार।